नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे एक स्किन डिजीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी जिसे सोराइसिस कहा जाता है। सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर माना गया है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है जब आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वही आपकी दुश्मन बन जाती है, मतलब आपकी हेल्दी सेल्स को ही डैमेज करने लगती है। इसी तरह से आपकी स्किन भी अफेक्टेड होती है। आपकी स्किन नॉर्मली काफ़ी सारे लेयर्स में बनी होती है, लेयर टू लेयर ऊपर आती है और एक नई स्किन बनाती रहती है। और इस प्रोसेस को उसका जो टाइम है 28 टू 40 डेज़ का टाइम लगता है और इसे हम स्किन सेल टर्नओवर टाइम कहते हैं। जब ये स्किन सेल टर्नओवर टाइम घटने लगता है आपकी इम्यूनिटी के वीक होने की वजह से, तो जो स्किन की लेयर्स हैं वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होती हैं और टॉप मोस्ट लेयर में सबसे ऊपरी सतह पर जो डेड स्किन बनती है, नॉर्मली तो वो शेड ऑफ हो जाती है, लेकिन इम्यूनिटी के वीक होने की वजह से जब वो डेड स्किन शेड ऑफ नहीं हो पाती है तो वहाँ पे क्रैक्स बनने लगते हैं और उन क्रैक्स में ब्लीडिंग भी हो सकती है, रेड पैचेस बन सकते हैं जिन्हें हम लाल रंग के चट्टे कहते हैं और उन पैचेस पर सिल्वरी वाइट कलर के स्केल्स बन सकते हैं, मतलब पपड़ियाँ जमने लगती हैं, तो इन्हें हम नाम देते हैं सिल्वरी स्केल्स। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन जिसमें इचिंग होने लगे, बर्निंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, इस तरह का जो प्रेजेंटेशन होता है स्किन पर उसे हम नाम देते हैं सोराइसिस। ये आपको जनरली ऑल ओवर बॉडी मिल सकता है, स्किन पर कहीं पर भी मिल सकता है, लेकिन ये कभी कभी सिंगल पोर्शन पर भी मिल सकता है, एक पार्ट पर भी आपको मिल सकता है, जैसे आपके स्कैल्प पर या हाथों पर, पैरों पर, नीज़ पर, एल्बोज़ पर, कमर की निचली सतह पर, आपकी ग्रॉइन रीजन में कहीं पर भी आपको मिल सकता है। इसके मैं टाइप्स की बात करूँ तो सोराइसिस डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे सबसे कॉमनली जो देखा जाता है 70 टू 80% केसेस जो देखे जाते हैं प्लाक सोराइसिस के। प्लाक सोराइसिस में आपको रेड कलर के पैचेस दिखेंगे, मतलब लाल रंग के चट्टे जिसे हम कहते हैं, और उस पर सिल्वरी वाइट कलर के स्केल्स या पपड़ियाँ आपको दिखने को मिल सकती हैं। ये आपको आपके घुटनों पर, कोहनियों पर या फिर बैक पर भी मिल सकता है। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली दिखने को मिलता है। अगला इसमें होता है स्कैल्प सोराइसिस। स्कैल्प सोराइसिस मतलब जो आपके सर पर मिलता है। कई बार पेशेंट सोचते हैं कि उनको डैंड्रफ इशू है, उनका जो डैंड्रफ है अनकंट्रोलेबल है, काफ़ी डैंड्रफ झड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो सोराइसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सोराइसिस में भी जो वाइट स्केल्स बन जाते हैं, मतलब जो पपड़ियाँ बन जाती हैं, सिल्वरी पपड़ी बन जाती है, वो जब झड़ती है तो वो डैंड्रफ की तरह ही दिखती है। इसलिए समझ नहीं पाते हैं कि ये डैंड्रफ का इशू है या फिर सोराइसिस का इशू है। इसलिए अगर आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके बाद ही कोई भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो डैंड्रफ का ही ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और उन्हें पता नहीं चल पाता है कि उन्हें एक्चुअली सोराइसिस का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इसमें जो टाइप होता है पस्चुलर सोराइसिस। पस्चुलर सोराइसिस काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। जब आपका सोराइसिस बॉइल्स में दिखने लगे और उससे पस डिस्चार्ज होने लगे, पस बनने लगे, तो उसे हम नाम देते हैं पस्चुलर सोराइसिस। अगला इसमें होता है एरेथ्रोडर्मिक सोराइसिस। आपके जो सोराइसिस के रेड कलर के पैचेस होते हैं, जब वो ऑल ओवर बॉडी आपको दिखने लगे, सारे शरीर में आपको लाल रंग के चट्टे और उसमें वाइट स्केल्स और जो सिल्वरी राख जैसी सतह है वो अगर दिखने लगती है पूरे शरीर में, तो इसे हम नाम देते हैं एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट होता है इसमें नेल सोराइसिस। जब सोराइसिस आपके नाखूनों को, नेल्स को अफेक्ट करने लगे तो उसे हम कहते हैं नेल सोराइसिस। अगला होता है इसमें पामो प्लांटर सोराइसिस। पामो प्लांटर सोराइसिस मतलब आपकी हथेलियों पर और पैर के निचले तलवों पर, मतलब सोल्स को जब सोराइसिस अफेक्ट करने लगे तो उसे हम नाम देते हैं पामो प्लांटर सोराइसिस। अगला होता है इसमें इन्वर्स सोराइसिस। इन्वर्स सोराइसिस मतलब जो उल्टी सतह पर मिलता है, मतलब आपके स्किन के फोल्ड्स पर मिलता है, जनरली आपके आर्म पिट्स के अंदर या आपकी एल्बोज में, मतलब जो आपकी कोहनियों की अंदर की सतह है वहाँ पर, या घुटनों की जो पिछली सतह होती है उस पर, या आपके प्राइवेट पार्ट्स पर, आपके ग्रॉइन रीजन्स पर, पेल्विक पोर्शंस पर मिलने लगता है, तो उसे हम नाम देते हैं इन्वर्स सोराइसिस।
अगला होता है इसमें गटेड सोराइसिस। गटेड सोराइसिस जनरली अडल्ट्स में या फिर बच्चों में ज़्यादातर दिखता है जब थ्रोट इन्फेक्शन, मतलब स्ट्रेप्टोकोकल जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है उसके बाद जो सोराइसिस दिखने को मिलता है उसे हम गटेड सोराइसिस कहते हैं। ये आपको जनरली डॉट्स में मिलता है, पूरे शरीर पर छोटे छोटे डॉट्स दिखने लगते हैं, लाल रंग के डॉट्स दिखते हैं जिनमें सिल्वरी वाइटिश पैचेस आपको दिख सकते हैं। और जब आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है तो धीरे धीरे ये जो सोराइसिस है वो भी रिकवर कर जाता है। तो ये कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं जो सोराइसिस के माने गए हैं। इसके साथ ही कुछ और ऐसी स्किन डिजीज़ेस भी होती हैं जो लगभग सोराइसिस की तरह ही दिखती है। इसमें आप समझ नहीं सकते हैं, उन्हें पहचान नहीं सकते हैं कि आपको किस तरह का स्किन इशू है। इसलिए कोई भी सिम्टम अगर आपको इस तरह से अपनी स्किन पर दिख रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके बाद ही अपना कोई भी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। अब मैं इसके कारणों की बात करूं तो जैसे कि इसको एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर माना गया है। इम्यूनिटी के वीक होने की वजह से ही आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ अदर इसमें ट्रिगरिंग फैक्टर्स माने गए हैं, जैसे आपका स्ट्रेस फैक्टर, मतलब अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो भी आपको सोराइसिस हो सकता है, या फिर कोई इंजरी आपको हुई है, स्किन पर कोई इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है या कोई आपका ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है तो भी आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या लॉन्ग टर्म कोई मेडिकेशन आपका चल रहा है तो भी आपको सोराइसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ केसेस में ये हेरिडिटरी भी होता है। हेरिडिटरी अगर आपके मदर को या फादर को इस तरह का इशू है तो 10 से 15% केसेस ऐसे होते हैं जो हेरिडिटरी कॉज की वजह से होते हैं। एक चीज़ मैं इसमें आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि सोराइसिस कोई छुआछूत की बीमारी नहीं होती है। ये एक कंटाजियस या इन्फेक्शियस कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि किसी को छूने से आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में आपसे चर्चा करूंगी कि किस तरह से होम्योपैथी की मदद से आप सोराइसिस की प्रॉब्लम से सफ़र अगर कर रहे हैं तो उससे निजात पा सकते हैं, क्योंकि इसे एक काफ़ी टफ़ डिजीज़ माना गया है, क्योंकि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, इसलिए काफ़ी टफ़ इसे माना जाता है कि ये ठीक नहीं हो सकता है, क्योरेबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन को बिल्कुल पेशेंस के साथ और रेगुलर वे में लेते हैं, कंटिन्यू लेते हैं, तो आपकी जो सोराइसिस की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। इससे पूरी तरह से आप निजात पा सकते हैं। स्टेरॉइड की हेल्प आपको नहीं लेनी पड़ती है इस केस में, क्योंकि काफ़ी सारे जो सोराइसिस के केसेस होते हैं मॉडर्न मेडिसिन में उन्हें स्टेरॉइड दिया जाता है और स्टेरॉइड के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो किस तरह से आप होम्योपैथी की मदद से अपनी सोराइसिस की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगी, इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो बेनिफिशियल लगा है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, साथ ही मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगर अपनी कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरी या क्वेश्चन आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद।